वन कविता हिंदी अकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, चंद हसीनों के खैतूत रचना के रचनाकार है। चंद हसीनों के खैतूत रचना जो है किसने लिखी है? ए अमृतलाल नागर ने, या बी भीष्म साहनी ने? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। चंद हसीनों के खैतूत जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है ये क्वेश्चन, आपने अच्छे से याद रखना है इसको। चंद हसीनों के खैतूत रचना के रचनाकार कौन है? तो सी होगा पांडे विचन शर्मा। पांडे विचन शर्मा ने जो है चंद हसीनों के खैतूत रचना को लिखा है। आपने इसको अच्छे से याद करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खंजन नयन रचना के रचनाकार हैं ए अमृतलाल नागर, बी भीष्म साहनी, सी पांडे विजन शर्मा और डी जगदीश चंद्र माथुर। तो खंजन नयन रचना जो है किसने लिखी है? खंजन नयन रचना, खंजन नयन रचना के रचनाकार कौन है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बार बार आता है ये क्वेश्चन, आपने इसको अच्छे से याद रखना है। ए आंसर होगा इसका। राइट आंसर जो है अमृतलाल नागर ने जो है खंजन नयन लिखा है, अमृतलाल नागर। अगला क्वेश्चन है, पहला राजा के रचनाकार हैं ए अमृतलाल नागर, बी भीष्म साहनी, सी पांडे विजन शर्मा और डी जगदीश चंद्र माथुर। तो पहला राजा के रचनाकार कौन है? किसने पहले राजा रचना को लिखा है? तो डी आंसर होगा जगदीश चंद्र माथुर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी है। जगदीश चंद्र माथुर ने जो है पहला राजा रचना को लिखा है, ये आप याद रखोगे। अगला क्वेश्चन है, शेष कादंबरी के लेखक या लेखिका है ए फणीश्वरनाथ रेणु, बी अमृतलाल नागर, सी अलका श्रावगी, डी नागार्जुन। शेष कादंबरी रचना जो है किसने लिखी है? ए बी सी या डी इसमें से बताना है। शेष कादंबरी रचना के लेखक कौन है? तो सी होगा अलका श्रावगी। अलका श्रावगी ने शेष कादंबरी रचना को लिखा है। अलका श्रावगी जो है इसके लेखिका है इस रचना की, अलका श्रावगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप अच्छे से याद रखोगे। अलका श्रावगी ने जो है शेष कादंबरी को लिखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़े घर की बेटी के लेखक हैं। बड़े घर की बेटी जो है इसके लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद, फणीश्वरनाथ रेणु, जयशंकर प्रसाद, भीष्म साहनी। बताना है बड़े घर की बेटी जो है किसने लिखा है इसको, ए बी सी या डी। तो ए होगा, मुंशी प्रेमचंद जी ने जो है बड़े घर की बेटी को लिखा है। यह एक कहानी है। बड़े घर की बेटी क्या है? एक कहानी है। विधा भी पूछी जाती है कई बारी, तो ये एक कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी ने जो लिखी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं ए पांडे विजन शर्मा, बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी अमरकांत या डी शेखर जोशी। उसने कहा था एक कहानी है, ये किसने लिखी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट कहानी है। उसने कहा था, तो ये किसने लिखी है? उसने कहा कहानी जो है ए बी सी या डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने जो है उसने कहा था कहानी लिखी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ये कहानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाल पान की बेगम रचना के रचनाकार हैं लाल पान की बेगम रचना जो है किसने लिखी है? ए मुंशी प्रेमचंद, बी फणीश्वरनाथ रेणु, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या डी मोहन राकेश। लाल पान की बेगम के रचनाकार कौन है? ए बी सी या डी। लाल पान की बेगम बी आंसर होगा। फणीश्वरनाथ रेणु ने जो है लाल पान की बेगम को लिखा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी है। फणीश्वरनाथ रेणु ने लाल पान की बेगम को लिखा है। इसको आप अच्छे से याद रखोगे। ये क्वेश्चन पेपर में बार बार आता है कि लाल पान की बेगम किसने लिखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा और साहित्य
के लेखक हैं? हरिशंकर परसाई, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल या धर्मवीर भारती? कौन सा लेखक है जिसने हिंदी भाषा और साहित्य को लिखा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा और साहित्य। पेपर में बार बार आता है ये क्वेश्चन। हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक कौन हैं? तो बी होगा डॉक्टर श्याम सुंदर दास। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने जो है हिंदी भाषा और साहित्य को लिखा है, ये आप अच्छे से याद रखोगे, हिंदी भाषा और साहित्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं? ए हरिशंकर परसाई। हिंदी साहित्य का इतिहास जो है किसने लिखा है? बी डॉक्टर श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल या धर्मवीर भारती? तो हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन हैं? ए, बी, सी या डी? तो सी आंसर होगा, रामचंद्र शुक्ल, जिन्हें है हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। इसको भी आप अच्छे से याद रखोगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, पेपर में कई बार पूछा जाता है। हिंदी साहित्य का इतिहास के रचनाकार कौन है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी साहित्य की भूमिका रचना के लेखक हैं? क्या पूछा है हमसे? हिंदी साहित्य की भूमिका। महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, डॉक्टर श्याम सुंदर दास है या हरिशंकर परसाई है? तो बताना है हिंदी साहित्य की भूमिका की रचना जो है किसने लिखी है? तो बी होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका को लिखा है। तो ये आप अच्छे से याद रखोगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शतरंज के खिलाड़ी के लेखक हैं? शतरंज के खिलाड़ी जो है किसने लिखा है? ए, निराला, बी, प्रेमचंद, सी, जयशंकर प्रसाद? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये, शतरंज के खिलाड़ी। वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको बहुत अच्छे से नोट करना है, बहुत अच्छे से याद करना है इस क्वेश्चन को। निराला, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद या मुक्ति बोध? तो शतरंज के खिलाड़ी जो है किसने लिखा है इस रचना को? शतरंज के खिलाड़ी। इसका राइट आंसर होगा बी, प्रेमचंद। प्रेमचंद की रचना है ये शतरंज के खिलाड़ी। इसको आप अच्छे से याद रखोगे। शतरंज के खिलाड़ी किसकी है? प्रेमचंद की है। प्रेमचंद ने लिखा है इस रचना को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साहित्य सहचर के रचनाकार हैं? ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी, रामचंद्र शुक्ल या डी, सदल मिश्र? तो साहित्य सहचर के रचनाकार कौन है? ए, बी, सी या डी? तो ए होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य सहचर रचना को लिखा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साहित्य सीकर के लेखक हैं? ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी, रामचंद्र शुक्ल, डी, सदल मिश्र? साहित्य सीकर किसने लिखा है इस रचना को? तो बी होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो है साहित्य सीकर रचना को लिखा है। इसको भी आप अच्छे से याद रखोगे। साहित्य सीकर रचना जो है किसने लिखी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विचार और अनुभूति। विचार और अनुभूति के लेखक हैं? विचार और अनुभूति जो है किसने लिखी है? किस लेखक की ये रचना है? ए, ज्ञानेंद्र कुमार, बी, रामवृक्ष बेनीपुरी, सी, डॉक्टर नगेंद्र, डी, राय कृष्ण दास? तो विचार और अनुभूति लेखक ए, बी, सी या डी? इनमें से बताना है राइट आंसर कौन सा है। तो सी होगा, डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है विचार और अनुभूति को। तो प्लीज़ दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।